नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से अगला रिजल्ट किस भर्ती का हो सकता है? जनवरी के मंथ में यूपी ट्रिपल एससी से कई भर्तियों के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, जैसे जेई 2016, पीईटी 2022 का इंटरव्यू का रिजल्ट था। कुछ और भी भर्तियों पर कार्य किया गया। इसी तरह से कुछ और भी 1 से 2 भर्तियों के रिजल्ट आने की उम्मीद इसी महीने जनवरी के महीने में थी। अब तो फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर एएसओ भर्ती का भी रिजल्ट जनवरी के मंथ में ही आने की पूरी उम्मीद थी, बल्कि कंप्यूटर ऑपरेटर का लग रहा था कि आ जाएगा 31 जनवरी तक या उसके पहले पहले आ जाएगा, लेकिन नहीं आ सका। तो कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसओ भर्ती का रिजल्ट 15 से 20 फरवरी के पहले पहले डिक्लेयर हो जाना है, और उसके बाद फिर नंबर है फॉरेस्ट गार्ड, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन और जेई 2018 भर्ती के रिजल्ट को लेकर के। लेखपाल भर्ती का रिजल्ट मार्च से पहले नहीं आने वाला है, और मार्च में भी अगर कोर्ट वाला मैटर पूरी तरह से क्लियर आयोग करा लेते हैं उसके बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएंगे, रिजल्ट दे पाएंगे। तो फिलहाल में यहाँ पर बात करेंगे सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती के रिजल्ट को लेकर के। कुछ साथी लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी आयोग पिकअप भवन लखनऊ में जाकर के सचिव सर को ज्ञापन देने वाले हैं 6 फरवरी को। तो जो भी साथी, जो भी अभ्यर्थी लखनऊ व आसपास के हों, आप सभी से हमारे तरफ से आग्रह है कि आप लोग इस मुहिम में ज़रूर साथ दीजिए इन भाइयों का। 6 फरवरी की डेट आप याद रखिएगा। ज्ञापन देना है सचिव सर को, यूपी ट्रिपल एससी की सचिव सर को, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती के रिजल्ट को डिक्लेयर कराने के लिए। ऐसे तो देखिए आयोग के द्वारा भर्तियों में तेजी तो आई है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे पुरानी भर्तियों के कई महीनों से रिजल्ट रुके पड़े हैं। कुछ भर्तियों में रिजल्ट आने के बाद आगे की प्रोसेस होंगी, फिर से उनका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, तो समय लगेगा बहुत। तो कम से कम अभी जो परीक्षा हुई है, एग्जाम हुआ है, उसके बाद से कम रिजल्ट ही डिक्लेयर कर दें, फिर आगे की प्रोसेस के लिए फिर से आयोग की तरफ से प्रोसेस किया जाएगा, उसमें कितना समय लग सकता है। तो यहाँ पर अभी एक बार भी, यानी एग्जाम के बाद डीबी के लिए रिजल्ट हो या फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए रिजल्ट हो, अभी वही रिजल्ट आयोग की तरफ से डिक्लेयर नहीं किए जा सके हैं। तो फिलहाल में यहाँ पर सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के सभी अभ्यर्थियों से, भाइयों बहनों से निवेदन है, जो भी अभ्यर्थी लखनऊ व आसपास के ज़िले के हों, नज़दीक के हों, और आपके लिए अगर संभव हो तो आप इस मुहिम में ज़रूर साथ दीजिए। 6 फरवरी को ज्ञापन देना है आयोग जाकर के, पिकअप भवन लखनऊ। इसके बाद देखिए एएनएम 92-12 भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर वितरण को लेकर के 5 फरवरी की डेट आप सभी को बताई गई है कि 5 फरवरी को आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण करा दिया जाएगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और अभी आज और कल 2 दिन मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हैं। आज मुख्यमंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम है गोरखपुर में, और उसके बाद संभवतः 3 और 4 को भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी के कुछ न कुछ। उसके बाद संडे को 5 फरवरी को आपकी भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाना है। हालांकि अभी तक नोटिस आपको देखने को नहीं मिला है, नोटिस का हम लोग लगातार वेट कर रहे हैं। पीडीएफ जो है आपको 2 दिन पहले ही देखने को मिल सकते हैं, यानी 3 फरवरी को ही पीडीएफ आपको देखने को मिलने की उम्मीद रहेगी। यानी पीडीएफ में जिन बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना होगा उनको भी जानकारी मिल जाएगी, और बाकी की भी जो जिला अलॉटमेंट या जिला आवंटन की सूचना है वो सभी पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक बार यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण होने की नोटिस मिल जाती तो कहीं ना कहीं आप सभी को बिल्कुल कन्फर्म हो जाता। हमें पता है कि पहले भी कई बार डेट निर्धारित हुआ था, हमने आपको बताया भी था कि 28 जनवरी की भी डेट निर्धारित थी, फिर 3 फरवरी की, उसके बाद 5 फरवरी को। तो कहीं ये डेट फिर से ना आगे बढ़े, ये आप सभी के मन में और हमारे मन में भी ये सब जो एक डर बना रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भरोसा रखें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते रहें कि अब डेट आगे न बढ़े, इसी डेट को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो जाए। संडे के दिन से कोई मतलब नहीं है सरकार के लिए, शासन के लिए संडे से क्या मतलब है, बल्कि वे छुट्टियों का दिन या फिर मुख्यमंत्री जी जिस दिन उनका कोई कार्यक्रम नहीं होता उसी दिन को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए डेट डिसाइड किया जाता है। तो संडे से कोई दिक्कत नहीं है। और जब रविवार को, संडे को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाना होगा, परिवार कल्याण विभाग ऑफिस भी उस दिन खुला रहेगा। सब लोग उस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए पूरी तैयारियों के साथ कार्य करते रहेंगे, और आप देखेंगे उसमें ड्यूटी भी लगाई गई है, उसके लिए नोटिस भी जारी किया गया था परिवार कल्याण की तरफ से। सबको जिम्मेदारियां दी गई, क्योंकि एक बड़ा समारोह कार्यक्रम होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है, इन्होंने लिखा है कि एक फ्रेंड को बुलाया गया है, फ़ोन कॉल आया था। हालांकि और उन्होंने बाकी डिटेल्स नहीं लिखी है कि किस लिए फ़ोन कॉल आया था, क्या 5 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र वितरण
समारोह में शामिल होने के लिए फ़ोन कॉल आया था। तो इस प्रकार से पूरी तो यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, फिर भी यहाँ पर केवल ये पूछना है आप सभी बहनों से, क्योंकि सभी बहनों को तो मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिलेगा नहीं नियुक्ति पत्र वितरण। तो जिन बहनों को मिलना है, 9 जिले के जिन बहनों को मुख्यमंत्री जी के हाथों से ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, तो क्या आप में से किसी और बहन को भी फ़ोन कॉल आए हुए हैं या फिर मैसेज आदि किसी माध्यम से आपको सूचना मिली है कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आपको शामिल होना है? बहुत सारी बहनों की ये भी हो सकता है कि आपके फ़ोन नंबर बंद हो गए हों, जो नंबर आपने दिया हो, या किसी कारणवश आपको सूचना नहीं भी मिल सकी हो। तो जब पीडीएफ आएगी तो उसके माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कि आपको उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है कि नहीं, यानी जिन बहनों को मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। तो अगर किसी और भी बहन को अगर यहाँ पर फ़ोन कॉल गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके तुरंत ज़रूर बताइए। और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर के जैसे ही नोटिस मिलेगी हमें, हम आपको तुरंत उसकी अपडेट देंगे। तब तक आप सभी धैर्य बनाए रखिए, परेशान बिल्कुल ना हो। सब कुछ शासन के हाथ में है, विभाग के हाथ में है, उन लोगों को किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। और जब तक नोटिस नहीं आ जाती, कहीं न कहीं आप लोग परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन परेशान मत होइए। 5 फरवरी की तिथि लगभग निर्धारित ही है। बस नोटिस का हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और ये डेट अब आगे ना बढ़े। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिले, आप सभी को सूचना देते रहेंगे। धन्यवाद।